हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, यानी कि विभिन्नताओं को समझना। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेंडर बेस्ड एंड डिसेबिलिटी बेस्ड जो डाइवर्सिटी होती है, इन सभी को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता क्या होती है। इसको समझने की कोशिश करेंगे किताब से हटकर एक नॉर्मल डेफिनेशन की ओर पहले हम पढ़ते हैं, एंड उसके बाद में हम रियलिटी में डाइवर्सिटी जो रियल डेफिनेशन है या रियल मीनिंग है उसकी ओर बढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का पर्पज़ है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ना कि आप लोग रटें। क्योंकि जब तक आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड चीज़, जो ये सब्जेक्ट है ना, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे चल के जब आप लोग DSSS, KVS जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसमें यह सब्जेक्ट काफ़ी हेल्प करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विविधता यानी कि डाइवर्सिटी होती क्या है। इसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी एक नॉर्मल, एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा में। आप लोगों ने देखा होगा एंड सुना भी होगा कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखता है। यानी कि हमारे देश में डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिलती है, यानी अनेकता में एकता देखने को हमारे देश में मिलती है। अब ये कहावत सच क्यों है, इसको समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में आप लोग सपोज कीजिए दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से आप लोग तमिलनाडु जाते हो, दिल्ली से आप लोग असम जाते हो, दिल्ली से आप लोग गुजरात जाते हो, दिल्ली से आप लोग मुंबई जाते हो, दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाते हो, दिल्ली से आप लोग यूपी जाते हो, हरियाणा जाते हो, मध्य प्रदेश जाते हो, पश्चिम बंगाल जाते हो, या कहीं भी आप लोग जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया की ओर अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी डाइवर्सिटीज यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अब वो विभिन्नताएं क्या हैं? देखो, आप लोगों को वहाँ की भाषाएं अलग मिलेंगी, आप लोगों को वहाँ के कल्चर अलग मिलेगा। कल्चर के साथ साथ देखिए, भाषा और कल्चर के साथ साथ में आपको वहाँ की इकोनॉमी भी अलग अलग मिलेगी। अब देखिए, इकोनॉमी के बेस पर भी लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। एंड इसी के साथ साथ में आप लोगों को डिसेबिलिटी बेस्ड भी लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं डिसेबिलिटी भी काफ़ी प्रकार की होती है। मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, काफ़ी सारे प्रकार की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए, अब आप लोगों ने क्या जाना कि हमारे इंडिया में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, यानी इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। अब इन सभी विभिन्नताओं को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि हर एक भाषा का, हर एक कल्चर का, हर एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति का, हर एक डिसेबिलिटी बेस्ड जितने भी व्यक्ति हैं सभी का हमें क्या करना है, सभी की हमने रिस्पेक्ट करनी है एंड सभी को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें किसी को भी ऐसा नहीं करना कि किसी की रिस्पेक्ट ना करें, बल्कि हमें हर एक कल्चर, हर एक भाषा की रिस्पेक्ट करनी है। एंड हर एक भाषा, हर एक कल्चर, हर एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति, हर एक डिसेबिलिटी के व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना ही डाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डाइवर्सिटी कहलाता है। ये तो है आम भाषा, एक नॉर्मल सिंपल भाषा में कि डाइवर्सिटी होती क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किताब की भाषा में डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ अलग नहीं मिलने वाला, सेम जो हमने समझा है वही है डाइवर्सिटी। देखिए, यह है डाइवर्सिटी का पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। जब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इनकम्पासिस एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। कि जो डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है? हर एक कैटेगरी के व्यक्ति, हर एक डाइवर्सिटी के व्यक्ति, चाहे वह डाइवर्सिटी कोई भी हो, इकोनॉमिक हो, लिंग्विस्टिक हो यानी भाषा के आधार पर हो, सोशियो कल्चरल हो, डिसेबिलिटी बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, किसी भी बेस्ड पर कोई भी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, हर एक डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना है एंड हर एक डाइवर्सिटी के व्यक्ति की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हर एक कल्चर की हमें रिस्पेक्ट करनी है। इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें तो देखिए,
डाइवर्सिटी क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझेगा इस चीज़ को। डाइवर्सिटी यानी विविधता एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जो हमें ये समझने में यानी ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप, हर एक डाइवर्सिटी की एक ना एक यूनिकनेस होती है, एक ना एक खासियत होती है, एक ना एक विशेषता होती है। और उसी विशेषता को काफ़ी आसानी से समझने का जो कंसेप्ट है वही है डाइवर्सिटी। देखो इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, डिस काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं इसकी डाइवर्सिटी की, विविधता की, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, एंड इसी प्रकार से काफ़ी सारी विविधताएं हमारे देश में हैं। उन सभी विविधताओं में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक कल्चर बेकार है या फिर हर एक कल्चर में कोई खास बात है ही नहीं, बल्कि हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ तो खास बात होती है, हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। एंड इसी डाइवर्सिटी के हर एक डाइवर्सिटी में जो यूनिकनेस होती है ना, इस यूनिकनेस को काफ़ी आसानी से समझने का जो कंसेप्ट है, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। थर्ड पॉइंट की और अगर हम बढ़ें तो ये क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट डाइवर्सिटी बाय वैल्यूइंग इंडिविजुअल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे कोई भी डाइवर्सिटी हो, यानी कोई भी विविधता हो, किसी भी बेस की विविधता हो, हर एक विविधता में हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जाना कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता क्या होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि वाई वी टीचर्स शुड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटीज़, यानी कि हम जो टीचर्स हैं, टीचर्स को डाइवर्सिटीज़ को समझना ज़रूरी क्यों है। भाई हम क्यों समझें कि डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता क्या होती है, इसको समझने की हमें क्या ज़रूरत, हमें क्या आवश्यकता। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक टीचर को डाइवर्सिटी को समझने की यानी कि विविधता को समझने की आवश्यकता क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है। जब आप लोग एज ए टीचर वर्क करेंगे एक स्कूल में, तो आप लोगों के पास में, आपको क्या लगता है कि आपके जो क्लासरूम होगा उसमें जो स्टूडेंट होंगे वो अलग अलग डाइवर्सिटी के नहीं होंगे। देखिए आपके स्कूल में अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना, अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के स्टूडेंट हो सकते हैं, एंड इसी के साथ में अलग अलग रिलीजन के स्टूडेंट हो सकते हैं। एंड इसी प्रकार से बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब बैकग्राउंड भी क्या, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, काफ़ी सारे मतलब अलग अलग, हम कह सकते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटीज से स्टूडेंट्स हमारे एक सिंगल क्लासरूम में आते हैं। और हम हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट कर सकें, हर एक डाइवर्सिटी, हर एक विभिन्नता से आए हुए स्टूडेंट की रिस्पेक्ट कर सकें और उसको समझ सकें, इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग डाइवर्सिटी को समझें कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी क्या होती है। और हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करना, हर एक स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को समझना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक टीचर जब एग्जाम्पल्स देते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए देते हैं, तो उस एग्जाम्पल को ना हमें उनकी डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हम इंडिया में टीचिंग कर रहे हैं और हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का जो अमेरिका में होती है और इंडिया के स्टूडेंट्स ने कभी देखी ही नहीं। तो क्या इंडिया के स्टूडेंट उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स ने वो चीज़ देखी ही नहीं। बट जब हम डाइवर्सिटीज़ को समझेंगे, एक टीचर एक डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को अच्छे प्रकार से समझेगा, तो टीचर ये जानेगा कि भाई हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी वेराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटीज़ से हैं। तो टीचर ये कोशिश करेगा कि हम जो एग्जाम्पल्स दें वो उन्हीं की डाइवर्सिटी से कनेक्टेड हो, ताकि बच्चे अच्छे प्रकार से रिलेट कर सकें किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को। तो इसीलिए एक टीचर को ये ज़रूरी होता है कि वो डाइवर्सिटीज़ को समझे, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं को समझे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बात करें, तो दिस हेल्प्स इन जनरेटिंग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स विच वन मे हैव नॉट कंसिडर्ड बिफोर। कि डाइवर्सिटीज़ को समझना सबसे पहले तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी को समझने से एक व्यक्ति के अंदर में आइडियाज आते हैं एंड पर्सपेक्टिव्स आते हैं, यानी कि विचार आते हैं और दृष्टिकोण आते हैं। अब कौन से विचार और कौन से दृष्टिकोण आते हैं जो एक व्यक्ति ने इससे पहले कभी नहीं समझे थे या कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हर एक डाइवर्सिटी, हर एक विभिन्नता के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उन्हें हमें समझने में मदद मिलती है डाइवर्सिटीज़ को पढ़ने से।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली डाइवर्सिटी हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वो क्या है कि जो ये डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझने से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन का जो गैप है इसको फिल करने में, यानी डिस्क्रिमिनेशन का जो गैप है, भेदभाव का जो गैप है ना, इसके जो ब्रिज है उसको फिल करने में, उसको भरने में मदद मिलती है डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझने से। अब वो कैसे, देखिए जब हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे तो हम लोग समझेंगे कि डाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि हर एक कल्चर की, हर एक लैंग्वेज की, हर एक भाषा की, हर एक कास्ट की, हर एक जेंडर की, हर एक रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी है। एंड जब हम हर एक डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि भेदभाव है, वो खत्म होगा, यानी कि भेदभाव का जो गैप है वो कवर होगा, फिल होगा। इट ऑल्सो मेक्स यू एक्सेप्ट पीपल फॉर देयर यूनिकनेस। देखिए डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये ऑल्सो क्या करता है, हमें एक्सेप्ट करना सिखाता है। किस चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाता है, उन लोगों को जो अलग अलग डाइवर्सिटीज से आए हैं, उनकी यूनिकनेस को भी हमें एक्सेप्ट करना सिखाता है। अब उनकी यूनिकनेस क्या है, फॉर एग्जांपल एक डिसेबल व्यक्ति है, उस डिसेबल व्यक्ति की कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होगी, हमें उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना और उस यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करना, समझना हमें डाइवर्सिटी के कंसेप्ट सिखाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम किसी व्यक्ति को डिसेबल ना कहकर, क्योंकि आज का जो समय है जिसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यह बोलती है कि आज के समय में जो एजुकेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के को ध्यान में रखते हुए और डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो डिसेबल जो व्यक्ति होती है ना, हमें डिसेबल्स को डिसेबल ना समझते हुए हमें इनको समझना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। क्या समझना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आप लोग अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें डिसेबल ना कहते हुए या फिर डिसेबल किसी व्यक्ति को ना समझते हुए हमें क्या समझना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। क्या समझना चाहिए स्टूडेंट्स हमें, डिफरेंटली एबल्ड। अब डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबल में क्या फ़र्क होता है, देखिए डिसेबल का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने में एबल ना होना, यानी कि योग्य ना होना, जबकि डिफरेंटली एबल्ड का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने में वो अलग तरीके से एबल है, यानी अलग तरीके से योग्य है। फॉर एग्जांपल कि आप तो रनिंग करने में योग्य हैं कि आप डायरेक्टली रनिंग कर सकते हैं, बट एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि वो रनिंग करने में आपकी तरह वो रनिंग नहीं कर सकता, बल्कि वो व्हील चेयर पर बैठ के वो रन कर सकता है, यानी वो व्यक्ति कैसा है, डिफरेंट तरीके से योग्य है रनिंग करने के लिए। इसलिए हम डिसेबल को डिसेबल ना कह के डिफरेंटली एबल्ड कहें तो ये डिफरेंटली एबल्ड जो वर्ड है ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आज की वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में क्या समझा कि डाइवर्सिटी क्या होती है और एक टीचर को डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझना आवश्यक क्यों होता है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्लाइड की ओर, जो कि है विविधता के गुण, यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखिए डाइवर्सिटी की विशेषताएं क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मानवता, संस्कृतियों और प्राकृतिक पर्यावरण की अन्योन्याश्रितता को समझना और सराहना करना कि पहली जो डाइवर्सिटी का एट्रीब्यूट है, यानी कि पहला जो विविधता का गुण है वो क्या है, समझना और एप्रिसिएट करना, यानी एक तरीके से प्रेज करना, तारीफ करना। किस चीज़ की तारीफ करना, ह्यूमैनिटी की, कल्चर की एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट की। अब देखिए यहाँ पर वर्ड काफ़ी आप लोगों को छोटे लग रहे होंगे, बट इनका काफ़ी डीप मीनिंग है, काफ़ी गहरी इनकी हम कह सकते हैं, इनका काफ़ी गहरा अर्थ है। अब वो गहरा अर्थ क्या है, देखिए हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड अप्रिसिएट करना है किस चीज़ को, नेचुरल इन्वायरमेंट को, कल्चर को एंड ह्यूमैनिटी को। अब देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में ना काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हैं, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि लोग थोड़े अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए। अब ये क्या नेचुरल फिनोमिना नहीं है, अगर कोई व्यक्ति डिफरेंटली एबल्ड है
तो क्या ये नेचर का रूल नहीं है कि भाई नेचर ने उनको ऐसा ही बनाया है? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अलग अलग कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ह्यूमनिटी को भी हमें अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये होता है डाइवर्सिटी का पहला गुण, यानी कि पहला एट्रीब्यूट। बढ़ते हैं अपने सेकंड एट्रीब्यूट की ओर, यानी कि दूसरे गुण की ओर, प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन आर ओन। यानी कि हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? उन एक्सपीरियंसेस की जो हमसे अलग हैं। अब हमसे अलग एक्सपीरियंसेस क्या हैं? सेम वही। देखिए आप लोगों ने एक्सपीरियंस कुछ अलग प्रकार के किए हैं, जिसके आप लोग अच्छे प्रकार से रन कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो जिस प्रकार से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं उस प्रकार से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। एंड इसीलिए आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। बट हमें उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के एक्सपीरियंस अलग हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनके एक्सपीरियंसेस की रिस्पेक्ट ना करें। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वेज ऑफ बीइंग बट ऑल्सो वेज ऑफ नोइंग। देखिए जो डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बीइंग होना नहीं कहलाता, बल्कि चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना भी इसके अंदर शामिल होता है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सनल, cultural and institutionalized discrimination creates and sustains privileges for some while creating and sustaining disadvantages for others। देखिए बेसिक सी चीज़ क्या है कि जो पर्सनल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनको नहीं करना चाहिए। एंड क्योंकि ये एक तरह से गलत होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट यही है ना। बिल्डिंग अलायंसेस अक्रॉस डिफरेंसेस सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर। देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अलग अलग वैरायटी यानी अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ में हमें अलायंसेस बनाने हैं, यानी गठबंधन बनाने हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं गठबंधन बनाने हैं, ताकि हम सभी लोग, चाहे वो किसी भी डाइवर्सिटी के व्यक्ति हों, किसी भी लैंग्वेज के व्यक्ति हों, किसी भी कल्चर के, किसी भी जेंडर के, किसी भी डाइवर्सिटी के व्यक्ति हों, हर एक व्यक्ति टुगेदर यानी एक साथ वर्क कर सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गठबंधन बनाने चाहिए। ये होता है फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ डाइवर्सिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझा है कि डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी के गुण क्या होते हैं, और एक टीचर को डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। अब हम बढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए आज के वीडियो में क्योंकि हम जस्ट यह जानना चाह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती क्या है ना, इसी के साथ में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है, तो हम जस्ट यह जानेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। एंड इससे ज़्यादा जो डिटेल होगी वो उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, देखिए अगर हम बात करें कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मीन्स दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज दैट पीपल कैन स्पीक एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है कि लोगों के पास में अलग अलग भाषाएं हैं बात करने के लिए, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और अपनी बातों को कहने के लिए अलग अलग भाषाएं होती हैं। और इन्हीं भाषाओं को हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा के आधार पर विभिन्नताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को तो अब आप लोग समझते हैं कि क्या होती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बातें कही गई हैं। देखिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को सभी अनुसूचियां यानी सभी शेड्यूल्स याद होने आवश्यक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को पहले से लेकर 12वीं सभी अनुसूचियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, और इस प्रकार से 12वीं अनुसूची में क्या है। तो फिलहाल देखिए हम अपने टॉपिक से अलग नहीं होते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अब आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होती है।
सेकंड देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषाई विविधता की विशेषताएं क्या होती हैं। मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द सेम टेरिटरी दैट इज डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए जो भाषाई विविधताएं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स, कि हर एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें सिंगल लैंग्वेज बोली जाती हो, बल्कि हर एक कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये है पहली विशेषता लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। अगर हम सेकंड विशेषता की बात करें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ कल्चर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग भी ऑलरेडी शायद जानते ही हैं कि जो लैंग्वेज है ना उसको क्या क्या समझा जाता है, हर एक लैंग्वेज को वहाँ के कल्चर से रिलेट किया जाता है, और कल्चर की जो रिचनेस है ना, यानी कल्चर की जो रिचनेस है उससे संबंधित समझा जाता है लैंग्वेज को। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप लोग राजस्थान की लैंग्वेज सुनते हो तो आप लोगों के माइंड में राजस्थान की एक इमेज आती होगी, राजस्थान के कल्चर की एक इमेज आती होगी। तो इसी को हम कह सकते हैं कि दूसरी विशेषता क्या है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, वो ये है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, यानी लैंग्वेज को कल्चर की रिचनेस से कनेक्ट किया जाता है, कल्चर की रिचनेस से जाना जाता है, समझा जाता है। अगर थर्ड विशेषता की बात करें तो लैंग्वेज आइसोलेशन, जिसमें क्या है सम लैंग्वेज आर आइसोलेटेड मीनिंग दे डू नॉट बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि लोकल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसको नॉर्मली लैंग्वेज नहीं कहा सकता, बट फिर भी उस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो देखिए ये तीन विशेषताएं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। पहली क्या है कि एक ही देश के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दूसरी क्या विशेषता है कि लैंग्वेज को कल्चर का प्रतीक समझा जाता है, यानी कि लैंग्वेज को कल्चर से रिलेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और तीसरी विशेषता क्या है स्टूडेंट्स, कि हर एक इलाके में लोकल लैंग्वेज होती है जो कि एक रियल में लैंग्वेज नहीं होती, किसी लैंग्वेज से वो कनेक्ट नहीं होती है, बट फिर भी उस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं। तो ये तीन विशेषताएं हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट डाइवर्सिटी, जिसको हम कह सकते हैं डिसएबिलिटी डाइवर्सिटी। देखिए डिसएबिलिटी की बेस पर क्या है, डिसएबिलिटी जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अब से हम लोगों को डिसएबिलिटी वर्ड की जगह क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स यूज करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। देखिए अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, एक डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, सेंसरी डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, परवेसिव डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल। इतने सारे प्रकार की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, एंड इन्हीं को हम कहते हैं डिसेबिलिटी बेस्ड डाइवर्सिटीज। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डाइवर्सिटी की ओर। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी के बेस पर, यानी कि सामाजिक आधार पर जो डाइवर्सिटीज होती हैं, विविधताएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशियो डाइवर्सिटीज। एंड जो कल्चर के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं यानी डाइवर्सिटीज होती हैं, उनको हम कहते हैं सांस्कृतिक यानी कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी जो समाज में विभिन्नताएं होती हैं, समाज के बेस पर, समाज के आधार पर, सामाजिक आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं, और जो कल्चर के आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं, इनको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। एंड जेंडर डाइवर्सिटी को हम टू कैटेगरीज में या थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड अदर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जाना कि डाइवर्सिटी क्या होती है और विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज क्या होती है। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेंडर एंड डिसेबिलिटी बेस्ड जो डाइवर्सिटीज होती हैं, इन सभी को हमने आज के वीडियो में जानने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।